चलिए अब देखते हैं ट्रिक्स के बारे में। भाग 1 से 10 तक याद करने के लिए जो ट्रिक है वो ये है। सना मोनिका ने सारा कप पानी सास को आज ही पिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आरव महावर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे संविधान के 22 भागों के बारे में और उससे संबंधित विषयों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पहला पॉइंट। दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग हैं। भाग 4A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। दोस्तों, ये तीनों भाग जो आप देख रहे हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। अगला पॉइंट, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब संविधान में 22 भाग थे। दोस्तों, अब जानते हैं संविधान के 22 भाग और उससे संबंधित विषयों के बारे में एवं अनुच्छेदों के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं भाग 1। इसमें संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। भाग 3 इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। भाग 4 इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। भाग 4A इसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 51A आता है। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में कई बार इसको पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा, इसको आप याद रखें। भाग 5 इसमें संघ का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं। अगला देखते हैं भाग 6। इसमें राज्य का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक आते हैं। भाग 7 इसमें राज्य B आता था जो कि निरसित कर दिया गया है। इसमें 238 अनुच्छेद आता था। भाग 8 इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक वर्णन है। भाग 9 इसमें पंचायतों का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 243A से लेकर के 243O तक उल्लेख है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि भाग 9 में किसका वर्णन है, तो इसमें पंचायतों का वर्णन है और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो 243A से लेकर के 243O तक है। दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 9A इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक आते हैं। भाग 9B इसमें सहकारी समितियों का वर्णन है। अनुच्छेद 243ZS से लेकर के 243ZT तक इसमें वर्णन है। भाग 10 इसमें अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो है 244A। अगला भाग है 11। इसमें केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद आते हैं 245 से लेकर 263 तक। अगला भाग है 12। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद आते हैं 264 से लेकर के 300 तक। अगला भाग है 13। इसमें व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद आते हैं 301 से लेकर 307 तक। अगला भाग है 14। यह केंद्र राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद आते हैं 308 से लेकर 323 तक। अगला भाग है 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद आते हैं 324 से लेकर 329 तक। अगला भाग है 16
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसमें आते हैं। अगला भाग है 17, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद आते हैं 343 से लेकर के 351 तक। अगला भाग है 18। दोस्तों ये जो भाग 18 है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद जो आते हैं वो हैं 352 से लेकर 360 तक। अगला भाग है 19, इसमें विविध या प्रकीर्ण का वर्णन है। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो हैं 361 से लेकर 367 तक। अगला भाग है 20, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। इसमें जो अनुच्छेद आता है वो है 368। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आंसर होगा 368, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगला भाग है 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद आते हैं 369 से लेकर 392 तक। अगला भाग है जो कि अंतिम है, इसमें आते हैं संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं 393 से लेकर 395 तक। चलिए अब देखते हैं ट्रिक्स के बारे में। भाग 1 से 10 तक याद करने के लिए जो ट्रिक है वो ये है। सना मोनिका ने सारा कप पानी सास को आज ही पिला दिया। सना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, अनुसूचित जनजाति और जातियां। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5, भाग 6, 7 को निरसित कर दिया गया है। भाग 8, भाग 9, भाग 9A, भाग 9B। दोस्तों भाग 4A है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जबकि भाग 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। भाग 9A है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9B है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। तो 4A में आ जाएगा 9 में आ जाएगा पंचायतें, 9A में आ जाएगा नगर पालिकाएं, 9B में आ जाएगा सहकारी समितियां। भाग 11 से और 22 तक याद करने की जो ट्रिक है, करो वित्त व्यापार केंद्र राज्यों के अधीन, नहीं तो कुछ राजा अब सास की आस करेंगे। करो केंद्र राज्यों के बीच संबंध। वित्त संविदा संपत्ति से संबंधित है। व्यापार और वाणिज्य, केंद्र राज्यों के अधीन सेवाएं, निर्वाचन, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, राजभाषा, आपातकाल, विविध, संविधान संशोधन, अस्थायी संक्रमण काल। इससे एक और बना लेंगे अपन संक्षिप्त नाम। एक बार फिर से समझ लीजिए। करो वित्त व्यापार केंद्र राज्यों के अधीन, नहीं तो कुछ राजा अब सास की आस करेंगे। केंद्र राज्यों के बीच संबंध। वित्त, यह है भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 16, भाग 17,
भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21 और इसी में एक और बन जाता है 6 से भाग 22।